साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती जो 21,391 पदों पर आई है उसके लिए सेट प्रैक्टिस को देखेंगे। ये फुल सेट प्रैक्टिस होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेट प्रैक्टिस को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज के इस पहले सेट के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, संबोधन कारक है। इसमें संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति को बुलाने या पुकारने या बोलने का बोध हो वह संबोधन कारक कहलाता है। और इसकी जो विभक्ति होती है वो होती है के, अरे, अरे, हे, अजी इत्यादि। ये सब जो होती है इसकी विभक्ति होती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है? तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ जो होता है वो होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना काम निकालना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करने का जो सही अर्थ हो जाएगा अपना काम निकालना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। तो संस्कृत के जितने भी आकारांत शब्द होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आकारांत शब्द वे शब्द हैं जिनके अंत आकार से होता है, अर्थात जिनके अंत में आ होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आकारांत शब्द होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो लता जो है वो हो गया, उसके बाद से रमा हो गया, बालिका हो गया। तो ये जितने भी शब्द हैं सबके अंत में आ रहा है, तो ये जितने भी शब्द हो जाएंगे वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा है? तो यह वाक्य जो है वह है कि वह आम खाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का जो बहुवचन होता है वो चिड़िया होता है, चिड़िया इसका बहुवचन होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां, दही शब्द क्या है? तो दही शब्द जो है होता है वो पुल्लिंग होता है, दही पुल्लिंग होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आठवां, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो है वो करण कारक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करण कारक हो जाएगा। करण कारक के विभक्ति चिन्ह जो होते हैं वो से होते हैं और के द्वारा इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौवां, कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं? तो कमल का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सरोज, पंकज, अरविंद, ये कमल के पर्यायवाची होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां, दाल का बहुवचन क्या होगा? तो दाल का जो बहुवचन होगा वो दालें होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11, ड्यू टू डैश डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश डैट वाटर सप्लाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कैंटी प्रोवाइडेड। स्कैंटी प्रोवाइडेड हो जाएगा कि ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल दिस ईयर दैट दे हैड टू प्रोवाइडेड वाटर सप्लाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ये गलत वर्ड को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गलत है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस, इसको जो कहते हैं वो कहते हैं टेलीस्कोप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टेलीस्कोप जो होता है वो दूर के वस्तुओं और स्थान का देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र जो होता है वो टेलीस्कोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ए स्टोरी टोल्ड टू इल्यूस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, माई फादर स्ट्रेंड ईवर नर्व टू एनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्कड वेरी हार्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, चूज द वन ऑफ विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वेरासिटी का जो अर्थ होता है वो होता है सच्चाई, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रुथ का भी जो अर्थ होता है वो सच्चाई होता है। तो फ्रीडम की हम बात करें तो इसका अर्थ आज़ादी होता है, जबकि हम लोग इसकी बात करें विजडम की तो यह बुद्धि होता है इसका अर्थ, और लॉयलिटी का जो होता है वो निष्ठा होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द इम्प्लीकेट का ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सोनरेट हो जाएगा। एक्सोनरेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेंट रवि दास वाज डैश डैश बाय प्रोफेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोबलर। कोबलर का जो अर्थ होता है वो मोची होता है, और रविदास जो थे वो मोची थे, तो संत रविदास वाज अ मोची बाय प्रोफेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज प्रेजेंट। वाक्य में वर्ब नॉर के बाद आने वाला सिंगुलर नाउन के अनुसार होगा, तो यहाँ टीचर है, नॉर के बाद द टीचर है, तो यहाँ सिंगुलर नाउन के अनुसार इज लग जाएगा, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन संख्या है 20 कह रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्रोटेस्ट का मतलब जो होता है वो होता है विरोध करना, और इसका नज़दीकी जो अर्थ है वो है टू ऑब्जेक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, रक्त समूह वो वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ओ व्यक्ति से यह रक्त ले सकता है, क्योंकि जो ओ वाले व्यक्ति होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उबालना। पानी को उबालकर उसकी अस्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है, तो प्रिज्म में विभिन्न रंगों का जो बिखराव होता है उसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 24, आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है, तो आवर्त सारणी में पहला तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, घरेलू प्रशीतित्र रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रतिशीतक का प्रयोग किया जाता है, तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, सिरका किसका जलीय विलयन होता है, तो सिरका जो होता है वो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है 27,
कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? तो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है 30। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। जबकि हाइड्रोमीटर की हम लोग बात करें तो हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जल का घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर से जो है वो दूध की शुद्धता को मापा जाता है। उसके बाद से पोटेंशियोमीटर जो है इससे विद्युत परिपथ अथवा सेल के विभव का मापन किया जाता है। विभव का मापन पोटेंशियोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। रेडियो तरंगे के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा है? यह पूछ रहा है कि रेडियो संचरण जो होता है वो वायुमंडल के किस स्तर से होता है? तो यह आयन मंडल से होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। और आयन मंडल जो होता है वो 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है 32। भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है तो चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरियोला विषाणु के द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरियोला विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो टीकाकरण द्वारा जो है वो मधुमेह, डायबिटीज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 35। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मिनी माता रोग जो है वो फैलता है पारद या पारा के द्वारा पानी में प्रदूषण के कारण फैलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। दांत और हड्डियों की मजबूती जो होती है वो कैल्शियम के कारण होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के संबोधित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 38। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आगार राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। कह रहा है ए कि कंचनजंगा, तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है तो यह बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है तो ये भी सही है। सी कह रहा है कि देहांग दिबांग उत्तराखंड, तो ये गलत है। देहांग दिबांग जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है, यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। शेषाचलम जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों को उसके स्थान पर साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। कल्पक्कम, तो कल्पक्कम जो है वो है तमिलनाडु में, तो इसका जो हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है तो बी का हो जाएगा 3। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, सी का हो जाएगा 2। और काकरपाड़ा जो है वो गुजरात में है, वो डी का हो जाएगा 1। 4 3 2 1। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी,
4 3 2 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ध्यानचंद जो है वो हॉकी से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं और इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के जो बचपन का नाम था वो फरीद था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फरीद। अगला क्वेश्चन है 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी। अगला प्रश्न है 44, व्यापकगत सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो व्यापकगत का जो सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है इसको, या हड़प नीति कहा जाता है। इसका जो संबंध है वो लॉर्ड डलहौजी से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सत्तरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्तरिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया गया है वैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ दिया गया है स्रोत। तो आइए देखते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है वो लिया गया है अमेरिका के अधिकार पत्र से, तो ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरिश संविधान से लिया गया है, तो बी का हो जाएगा 3। संसदीय सरकार, तो यह ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय सरकार, तो ये हो जाएगा सी का हो जाएगा 1। और डी जो दिया है केंद्र राज्य संबंध, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो डी का हो जाएगा 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या है 47, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो है वो यूनान में हुए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में यूनान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल की जो संख्या है वो है 19 आर्टिकल जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जयलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जयलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 50, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और यह जो है वो नासिक के पहाड़ियों से निकलती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या है 51, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो मैक्सिको में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। अगला क्वेश्चन है 52, स्वत्व गुण धर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वत्व गुण धर्म की न्यायशीता का सिद्धांत जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है 53, जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की जो मुद्रा है वो येन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था
का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो धौलावीरा से प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो कैग जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला जो है 56। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश आते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 देश आते हैं, जिनमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव आता है। म्यांमार इसमें शामिल नहीं होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि म्यांमार इसमें शामिल नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई वादक थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहनाई वादक। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है 58। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी का जो अंत था वो बलबन के द्वारा किया गया था। और इसकी स्थापना अगर पूछे कि तुर्कान ए चहलगानी की जो स्थापना की गई थी वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 59। संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इसका वर्णन जो है 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 60। निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। अगला क्वेश्चन है 61। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र जो है वो चिकमंगलुरु में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकमंगलुरु जो है वो कर्नाटक में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वर्ष 1928 में बनी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर सिर्फ पूछे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था तो वो 1924 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो कानपुर में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 63। महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है? तो महाजन समिति जो है वो चीनी उद्योग से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चीनी की कीमत नीति में बदलाव हेतु 1998 में इस समिति की स्थापना किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 64। किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, जो भारत के एक राज्य मात्र गोवा में इसको लागू किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो ईवीएम का जो पहला प्रयोग था वो 1999 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1999। ईवीएम जो है वो 3 प्रकार के ईवीएम होते हैं, M1, M2 और M3। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे आधुनिक जो ईवीएम है वो M3 ईवीएम सबसे आधुनिक ईवीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन के जो राष्ट्रपिता है वो सन यात सेन। सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। वे पेशे से ये चिकित्सक थे और इन्होंने चीन के क्रांतिकारी नेता थे और चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ये इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन यात सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67।
खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो काला सागर और मरमरा सागर को वास्पोरस जलडमरू मध्य जोड़ता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्पोरस जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वह लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या है 70, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव जो है वो बनी है सेलेस्टे सोले। सेलेस्टे सोला को बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलेस्टे सोलो को विश्व मौसम विज्ञान का पहला महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है? तो यह जो है वो पाकिस्तान को हराकर जीता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो सबसे पहले जो है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 5 जून को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी जो थीम थी वर्ष 2023 में वो थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो फतह जो है वो ईरान की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो यह जो है सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी जो है वो सांची को विकसित किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांची। अगला प्रश्न है 78, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है, और यह जो है वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, लंदन सेंट्रल बैंक द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन सेंट्रल बैंक द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत को चुना गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81, निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार जो है वो गीता प्रेस को सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी उत्तर प्रदेश के द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है 83, तीन क्रमागत बट्टों 20%, 15% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 38.8% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्याओं का योगफल 165 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 20, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 कह रहा है कि 180 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 15 सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86, एक वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24.5 मीटर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है, तो यहाँ जो दिया है वृत्त की परिधि 154 इक्वल टू 2πr, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 49/2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24.5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, 3,000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष में एक व्यक्ति को 1950 रुपया साधारण ब्याज किस दर से मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13% की दर से मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 88, 4 लड़का एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो 15 लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, आयत की परिधि क्या होगी यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है जो उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, 2 अंकों का अनुपात 4:5 है तथा इसका लॉग 180 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 91, 5 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहती है, तो 5 साल पूर्व थी, बच्चे की आयु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष, बच्चे की जो आयु है वो 5 वर्ष है। अगला प्रश्न है 92, राधा 20 संतरा बेचकर 25 संतरा की लागत वसूल लेती है, राधा की लाभ प्रतिशतता क्या होगी? तो लाभ प्रतिशतता जो पूछ रहा है वो 25% होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, यदि सीता की आय गीता की आय से 25% कम हो तो गीता की आय सीता की आय से कितनी प्रतिशत अधिक होगी? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 33.1/3% अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, यदि रमेश के वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है तो श्याम अपने पूर्व वेतन का 150% हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रमेश का वेतन अधिक होगा श्याम के वेतन से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। कीड़ा जो है वो रोग को फैलाता है, उसी प्रकार युद्ध जो है वो विनाश का कारण होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, कह रहा है कि रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, तो वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है, वह दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो वह दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण दिशा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है वह दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। महिला राधा से किस प्रकार संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बहन है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, दिए गए विकल्पों में से सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो सही जल प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जल प्रतिबिंब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, नीचे दिए गए पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो इसमें जो अंक 4 के विपरीत होगा वो 6 होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। 100वां और आखिरी जो क्वेश्चन है इसका वो है कि नीचे दिए गए समीकरण गलत है, इसे सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में अदला बदली करनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लस और गुना। प्लस के जगह गुना कर देना है और गुना के जगह प्लस कर देना है। इसका करेक्ट आंसर 10 आ जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ हमारा जो 100 प्रश्न थे बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए वो समाप्त हुए।